देश में औरतों को जिस्म फरोशी के रास्ते पर चलना पड़ेगा? क्या शिक्षा और सम्मानजनक रोजगार इस दर्दनाक चक्र को तोड़ पाएगा? आज हम आपको ऐसी ही कुछ कहानियां सुनाएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। तालिया राजकुमारी सड़क किनारे ग्राहकों का इंतजार कर रही है। उसके पास घर पर एक छोटा सा बच्चा है। परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी है, लेकिन अभी तक कोई ग्राहक नहीं मिला है। राजकुमारी उन लाखों भारतीय महिलाओं में से एक है जो प्राचीन जाति व्यवस्था से जुड़े संस्थागत यौन कार्य में है। नई दिल्ली से महज 3 घंटे की दूरी पर एक अलग दुनिया है। राजस्थान के अलवर जिले का एक गाँव जो यौन कार्य के लिए जाना जाता है। आज हम यहाँ अनीता की बात करेंगे, जो एक यौन कार्यकर्ता है। वो कहती है कि उसने यह काम अपनी मर्जी से चुना है ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। अनीता बताती है कि मेरे पिता ने बताया था कि मेरी चाची भी इसी काम में थी। गरीबी के कारण मैंने यह रास्ता चुना है। मैं महीने में लगभग 60 से 70 हजार रुपए कमा लेती हूँ। मेरे अलावा घर में कोई काम नहीं करता। हम भूखे थे, हमें घर चाहिए था। मेरी बहन की शादी करनी थी। अनीता के पिता ने जो कर्ज लिया था, अनीता ने महज 2 से 3 सालों के भीतर पूरा कर चुका। बैंक यौन कार्य को काम नहीं मानते, इसीलिए परिवार स्थानीय साहूकारों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेते हैं, जिससे गरीबी बढ़ती है। राधा 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। कर्ज के कारण वह भी इसी काम में है। राधा कहती है कि 15 साल की उम्र में मुझे गरीबी और इस काम के सच का पता चला। मेरी माँ मुंबई में काम करने गई थी, लेकिन जब उनकी कमाई कम पड़ी तो मैंने यह जिम्मेदारी ली। भारत में लगभग 30 लाख यौन कार्यकर्ता हैं, जिनकी उम्र 15 से 35 साल है। यौन कार्य कानूनी है, लेकिन दलाली और मानव तस्करी गैर कानूनी है। यह कई लोगों के लिए जीविका का साधन है, लेकिन दुरुपयोग आम है। राधा कहती है कि मुंबई में एक ग्राहक ने मुझे बहुत पीटा और मेरे कपड़े चुरा लिए। यह बहुत अपमानजनक था। ये गांव नट, बेरिया, बंजारा और कंजर जैसे निम्न जाति के नोमैटिक समुदाय के हैं। ब्रिटिश काल में 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ने इन्हें अपराधी घोषित किया था, जो 1947 में हटाया गया। फिर भी सामाजिक भेदभाव के कारण इन्हें अन्य काम मिलना मुश्किल है। पुरुष सदस्य कहते हैं कि हमें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कोई सम्मानजनक नौकरी नहीं देता। लोग हमें अपने पास भी नहीं आने देते। स्कूल में मेरे साथ कोई नहीं बैठता। महिलाएं यहाँ परिवार की मुख्य कमाने वाली हैं। पुरुष कहते हैं कि हमारी महिलाएं मजबूत हैं, वे परिवार चलाती हैं, कर्ज चुकाती हैं और सम्मान पाती हैं। कुछ महिलाएं दिल्ली, मुंबई या दुबई जैसे शहरों में चली जाती हैं। पुरुष घर संभालते हैं या फिर दलाली करते हैं। संगीता एक अकेली माँ जिसकी बेटी की मृत्यु हो गई, संभवतः यौन रोग से। अधिकांश महिलाएं इस जीवन से बाहर निकलना चाहती हैं। अनीता शादी का सपना देखती है। राधा अपने बच्चे को शिक्षा देना चाहती है। गांव में बदलाव की शुरुआत हो रही है। गुड्डू नागर एक शिक्षक एनजीओ के साथ मिलकर यौन कार्य खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। गुड्डू कहते हैं कि शिक्षा से महिलाओं को सुरक्षित रोजगार मिल सकता है। मेरे रिश्तेदार इस काम में थे, लेकिन मैंने पढ़ाई की और शिक्षक बना। कुछ परिवारों में बदलाव दिखता है। एक लड़की पुलिस में भर्ती हुई है। कुछ बच्चे चिकित्सा क्षेत्र में हैं। एक बच्चा कहता है कि मैं एयर होस्टेस बनना चाहता हूँ, यह मेरा सपना है। शिक्षा और अधिकारों की जानकारी के जरिए ये महिलाएं अतीत की बेड़ियों से मुक्त होने की उम्मीद रखती हैं।